जो लोग माला अर्पण नहीं किए हैं प्रतिमा के पास आ जाए। जिला के जिला पदाधिकारी महोदय एवं सभी पदाधिकारीगण एवं दर्शक दीर्घा में उपस्थित हमारे आगंतुक लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और निश्चित रूप से ये जयंती हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करती है और इस प्रेरणा के लिए बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलकर ही हम अपनी आज़ादी को हासिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए चूंकि हमारे डीएम साहब को और भी जगह शिरकत करना है, इसलिए आप लोगों ने हमारी बात ध्यान से सुनी। ही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। धन्यवाद भूपेंद्र कुमार जी। अब हम अनुरोध करेंगे श्री प्रदीप कुमार झा अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से 100 बाबा साहब के 132वीं जयंती के अवसर पर आप अपने उद्गार व्यक्त करें। धन्यवाद। आज सबसे पहले जो अनुसूचित जाति तक प्रयास से इतना सुंदर कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम वर्ष में हम लोग 2 बार करते हैं, एक बार दिसंबर में और एक बार इस महीने में। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मुख्य रूप से वो दिन रात एक करके परिश्रम करके सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी जाति के लोग बुलाते हैं। तो सबसे पहले उनके धन्यवाद के साथ जो हम लोग एकत्रित हुए हैं आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मार्गदर्शक हम लोग याद करते हैं। साथ ही साथ वो सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं, बहुत बड़े सामाजिक चिंतक जिनके विषय में बाद के वक्ताओं के द्वारा विस्तृत रूप से आप लोग को बताया जाएगा। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, बहुत बड़े लॉयर भी थे। मतलब कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि जिन चीजों के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं उसमें जो सबसे मौलिक चीज है वह है शिक्षा। हमारा विशेष अनुरोध होगा, लगातार लगभग 3.5 वर्ष से हम यहाँ पर स्थापित हैं। प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। तो जितने लोग आए हुए हैं उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना यही होगी कि सरकार के द्वारा सभी योजनाएं और खासकर शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जितने भी प्रयास किए गए हैं उन प्रयास का अधिकाधिक लाभान्वित रहे आप अपने बच्चों को नियमित समय पे स्कूल भेजें और अच्छे से अच्छा सिटीजन उनको बनाएं। तब जाके उनको सच्ची श्रद्धांजलि, उनके प्रति सच्ची भावना और उनके प्रति हम लोग अपना प्यार और आदर या सत्कार जो चाहिए वो अर्पित कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर का बहुत आभार एवं आप जन सम्मान। आज हम वैसे व्यक्तित्व का जन्मदिन मना रहे हैं जो समग्र व्यक्तित्व के धनी थे। जैसा कि अनुमंडल प्राधिकारी ने बताया कि न सिर्फ शिक्षा उनके द्वारा बताया गया जो भी उनका कर्म है उससे शिक्षा ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारना। खास करके महत्वपूर्ण यह है कि जिस समाज तबका के वो संवैधानिक प्रावधानों को लाए वह समाज हमारा आगे बढ़े, हम उसमें सहयोगी बने और उसको आगे बढ़ाने में हमारा क्या योगदान होता है उसको हम किस रूप में उन तक पहुँचाते हैं यह महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो हमारा वंचित वर्ग है वह प्रावधानों का किस तरह लाभ लेता है और आगे बढ़ता है यह भी जरूरी है। अतः इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपसे। बहुत जिला पदाधिकारी महोदय, मंच पर आसीन हमारे नगर की महिला और आदरणीय महापौर श्री बहन प्रिया जी श्रीमती और मंच पर आसीन हमारे सारे सहकर्मीगण, सहरसा की जनता और हमारे नगर निगम से आए हुए हमारे जो कर्मी हैं, खास करके उन लोगों को सबों का मैं अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती
ये हम लोग मनाते हैं। ये बाकी सारी चीज़ें तो हैं, हम लोग सबको पता है, ये हमारे संविधान के फ्रेमवर्क का निर्माण किए थे, संविधान के ढांचे का निर्माण किए थे, संविधान का संपादन किए थे, संविधान का निर्माण किए थे। इनको आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज इस जयंती को मनाने के पीछे जो असली भावना है वो है हम लोगों के भीतर, और खास करके अनुसूचित जाति जनजाति या समाज के दबे कुचले जो भी वर्ग हैं उन लोगों के बीच आत्मसम्मान की वृद्धि हो और उनमें ये भावना आए कि उन्हें भी आगे बढ़कर सभी लोगों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, और तभी इस देश का सर्वांगीण विकास हो सकेगा और ये देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकेगा। मैं पुनः आप लोगों को इस शुभ अवसर पर बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। क्योंकि हम समय थोड़ा कम है हमारे पास, इसलिए यह कार्यक्रम जारी रहेगा। हम आगे वक्ता के रूप में हम अनुरोध करेंगे जो उनका शिक्षा पर था और आज सरकार उस पर जोर दे रही है, उनका अनुकरण कर रही है। मैं पुनः आप लोगों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम चूंकि आदरणीय ओम प्रकाश बाबू अभी आए हैं, कर्मचारी संघ के द्वारा आयोजित भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं समारोह के मुख्य अतिथि सहरसा के जिलाधिकारी आदरणीय वैभव चौधरी जी, सम्मानित मंच, आज हमको बहुत खुशी होता है कि आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान पे जो चल रहा है वही, और जो उस संविधान को लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाले लोग ही आज उनके 134वीं जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो समाज में समरसता, समाज के सभी वर्गों के लोगों को, दबा कुचला लोग हो, प्रेरित लोग हो, ऐसे लोगों को समाज में एक नए उत्थान देने का काम किया, समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आज उनका जयंती हम लोग एक जगह हम लोग मना रहे हैं, लेकिन उनकी जयंती तब सफल होगी जब समाज के बैठे हुए अंतिम पौधान के व्यक्ति तक शिक्षा की जगत जगाने का काम करेंगे, तब यह जयंती सफल होगा। हम आप सभी लोगों से, जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, आज प्रत्येक लोग हम 5-5 बच्चे को स्कूल भेजने का अगर काम करते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में भेजने का काम करते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी लोग आए हुए हैं, बहुत सारे वक्ता हम लोगों के बीच आए हुए हैं, सभी लोग अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन मूलतः सरकार में जो जन कल्याणकारी योजना संविधान के द्वारा दिया गया है वह सभी योजना धरातल पर पहुंचेगी, बाबा साहब का सपना साकार होगा। इसी के साथ हम सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देते हैं। जय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जय। धन्यवाद सर। अगले वक्ता के रूप में हम आग्रह करेंगे हमारे जिला के बहुत ही स्मार्ट जिलाधिकारी वैभव चौधरी जी, शहर की प्रथम नागरिक प्रिया जी, डीडीसी साहब, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, संजीव जी, जन के नेता हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश जी, चर्चा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दिवाकर जी, इस मंच पर सभी अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित देवी एवं सज्जनों, बाबा साहब की 134वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के द्वारा मनाया जा रहा है, और ये कार्यक्रम लगातार अनवरत ये पिछले कई वर्षों से चलता रहा है। मैं इस अवसर पर पूर्व के आयुक्त और पूर्व के जो नगर परिषद के चेयरमैन थे, जिनके स्वजन से कभी बाबा साहब का मूर्ति फूटा था, फिर इस पर दोबारा मूर्ति का अनावरण हुआ था, उसमें फंड दिया गया था, उनके भी प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।
समय कम है, मैं इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब ने देश के संविधान को बनाने का काम किया। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य का एक नियमावली बनाया और हर व्यक्ति के हाथ में ऐसा हथियार दिया कि उसे कोई दबा नहीं सकता है। यही बाबा साहब का मूल सिद्धांत था। लेकिन बाबा साहब ने कहा था सबसे पहले समाज के सभी वर्गों में कि भाई हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए और खास करके जिस वर्ग से वो आते थे, अनुसूचित जाति, जनजाति या समाज के तमाम दबे कुचले जो लोग थे, उनके बारे में कहा था कि आप पहले शिक्षित होइए, फिर आप संगठित होइए और फिर उसके बाद संघर्ष कीजिए। लेकिन आज जब आप देखेंगे तो मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि देश की आज़ादी को आज 75वां गणतंत्र और आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन आज भी समाज में अनुसूचित जाति का जो हालत है वो हालत बहुत बदतर स्थिति में है। 100 में 7 आदमी 100 में मैट्रिक पास करता है, मात्र 7 इंटर पास करता है और इंटर मैट्रिक 100 में 5 आदमी इंटर पास करता है और 7 आदमी का समतामूलक समाज बनाना होगा तो शिक्षा हर घर पहुंचाना पड़ेगा और वो शिक्षा नहीं पहुंचेगा तो बाबा साहब का सपना साकार नहीं हो सकता है। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ, लेकिन एक जरूर आप सब लोगों से कहूँगा कि संकल्प लीजिए कि समाज में जो अभी जो खाई है, जो ऊंच नीच है, जो गरीबी है, जो अमीरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, वो इतना है आने वाले 50 वर्ष में उसको कोई पाटेगा कि नहीं पाटेगा ये कहना मुश्किल है। और एक बात और कि जो बाबा साहब का प्रासंगिकता है, हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि उनकी प्रासंगिकता कल भी था, आज भी है और आगे भी। मैं कहूँगा कि बाबा साहब का जितना प्रासंगिकता था, एक व्यक्ति इस देश में पैदा लिया बाबा साहब के बाद, उसका नाम था मानवर कांसी राम जी ने। उसने बाबा साहब का, उसने अम्बेडकर साहब का नाम का जो अर्थ वो पूरे दुनिया को बताया और आज पूरा भारत, पूरा कोई भी राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, उसने तय कर दिया आज किसी दल की ताकत नहीं है कि बाबा साहब के जो बताए हुए रास्ते हैं उससे अलग हो जाए। वो एक व्यक्ति को किसी जाता है बाबा साहब के बाद, उसका नाम था कांसी राम, जिसने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक की नीडल को घुमाकर बाबा साहब को कर दिया और आज मन में भी नहीं है कि बाबा साहब का जयंती मनाना है। हमारी मजबूरी हो जाती है कि बाबा साहब का जयंती नहीं मनाएंगे तो समाज में जो वैमनस्यता है वो बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। के द्वारा आयोजित प्रत्येक वर्ष की भांति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पुनः 134वीं वर्षगांठ आज हम लोग मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के हमारे उद्घाटनकर्ता आदरणीय आयुक्त महोदय, इस मंच पर उपस्थित हमारे जिला के आदरणीय सम्मानित डीएम साहब, हमारी मंच पे बहन प्रिया जी जो हमारे नगर निगम की मेयर हैं, आप सभी लोग जानते हैं, तमाम हमारे सम्मानित सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित मंचासीन व्यक्ति। मैं बहुत समय, चूंकि समय की सीमा में मुझे बांध दिया गया है, मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात इस मंच के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी। चूँकि आज हम लोग बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं, ठीक है, सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहेब की तब मानी जाएगी जब इस जिला के बड़े पदाधिकारी जो आज हमारे इस जिला के प्रमुख कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, नीचे तबके के वर्ग के लोगों को अगर आज कहीं भी कोई परेशानी होती है, अगर उनकी समाधान को सहज जो भी समस्या उनके समाधान कर दिया जाए तो हमें लगता है कि हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि मैं देखती हूँ काफी सारे लोग, चाहे प्रधानमंत्री जी का कोई योजना हो या मुख्यमंत्री जी का योजना हो, योजना जो ऊपर से बन के आती है लेकिन धरातल पर लागू करने वाले हमारे जिला में जितने बैठे हुए कर्मचारी हैं सब वही है, पदाधिकारी हैं वही है। हम और आप इन्हीं से विनती करते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जो आम लोगों की समस्या है, कृपया आप उसको निरंतरता में देखते रहे, उसकी समस्या का समाधान करते रहे। मैं खास इस मंच के माध्यम से यही आग्रह करूंगी। और एक बाबा साहब की पंक्तियां हैं, शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो जितना
जगत से सबक ले रही है नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पे पांव चलता है। तो वो देता है कोई नाम तक के खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर देश चलता है। आज ये देश चल रहा है आपके नाम से, मैं ये श्रद्धांजलि देता हूँ। और 2 शब्द 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के अंतिम संबोधन में कहा था कि हमने ये जितना सुंदर और संविधान बना के आपके बीच दे रहा है, उससे कठिन होगा इस संविधान को बचा के रखना, बड़ा कठिन। ये तब और साबित हो गया जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने आकर के कहा, जनता के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मैं लोकतंत्र के सबसे सर्वोच्च अदालत में आकर कह रहा हूं कि हम आपके संविधान की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। मेरा जमीन ने इजाजत नहीं दिया और हमसे कहा कि आपको आकर सब कुछ बता दे, तो पता चला कि हमारे संविधान का संकट है। हाल ही के दिनों में जब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लागू किया गया, दायर किया गया, उस याचिका में था कि भारत के संविधान से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचे, कल्याणकारी राज की अवधारणा को हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये भारत के संविधान की आत्मा है, हम इसको हटा नहीं सकते। तो पता चलता है कि आज जो संविधान उन्होंने बनाया था उस पर कितना अधिक खतरा है। अगर कल्याणकारी राज की अवधारणा खत्म हो जाएगी, ये भारत वेलफेयर स्टेट नहीं रहेगा, तो क्या बचेगा? समाजवाद को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? धर्मनिरपेक्षता को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, संकट बड़े हैं, इस बड़े संकट में हम आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर इसलिए माल्यार्पण करने नहीं आए हैं वो बड़े विद्वान, इसलिए नहीं आए हैं वो भारत के बड़े लोग थे। हम इसलिए भी नहीं आए हैं कि हम अम्बेडकर और गांधी के वंशज थे, इसलिए आए हैं उन्होंने भारत को एक सुंदर संविधान दिया है। भारत के निचले तबके से लेकर के तमाम लोगों को मुख्य धारा में लाने का जो संविधान दिया, उन्होंने किसी ने नहीं दिया। इसलिए मैं उनको सलाम करता हूं और ये संकल्प लेता हूं कि इस संविधान की रक्षा के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। बाबा साहब को सत सत नमन प्रणाम। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मन से, तन से और धन से सब तरह से लगा के इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं हर साल उनके जयंती के शुभ अवसर पर। आज है इस मंच पे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे बीच में आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे जिलाधिकारी महोदय आदरणीय वैभव चौधरी जी हैं। हमारे साथ आज मंच पर उपस्थित हैं पूर्व विधायक आदरणीय बड़े भाई किशोर कुमार मुन्ना जी, मंच पर उपस्थित हैं हमारी बड़ी बहन सरिता पासवान जी, गुजरपाल नेत्री, मंच पे उपस्थित है बड़े भाई ओम प्रकाश भाई साहब, और मंच पे उपस्थित हैं हमारे बीच। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा अपने सभी कर्मी का, और जिला से जितने भी बुजुर्ग आए हैं उन सब का भी हम स्वागत कर रहे हैं। और इस तरह से कार्यक्रम को अपने जिला में हो रहा है, इसकी चर्चा बहुत दूर तक जाती है। संविधान निर्माण करता, इसलिए उनको बहुत से लोगों का सहयोग रहा संविधान निर्माण करने में, लेकिन उनको संविधान निर्माण करता के हम सभी ने भी उनको ये पद दिए हैं, जनता ने भी। और जनता में जब तक शिक्षा नहीं जाएगी, हम लोग का एक कर्तव्य है जो बच्चे को अधिक से अधिक
शिक्षा से जोड़े। और संविधान का जो प्रथम पाठ है, जो संविधान को हम लोग आत्मा कहते हैं, उस प्रस्तावना को सभी स्कूल में उसका पाठ पढ़ाया जाए, बच्चों को कंठस्थ कराया जाए, और तभी उनको अपने अधिकार का जो पहला पाठ होगा उन सभी बच्चों के लिए, जो सभी नागरिक के लिए वो समझ लेंगे जो कि हम किस अधिकार से अपने देश में, हमारा देश कैसा है और हमारे पूर्वजों ने किस तरह का इस संविधान का निर्माण किया है। इसमें कोई भी छेड़छाड़ किसी भी तरह का, बहुत से सरकार आई लेकिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संविधान जो है हमारे देश का लिखित संविधान है। कुछ भाग अलिखित है, लेकिन इस पे राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई साहब का ये लक्ष्य है जो पूरे सप्ताह ये यादगार रहे। बाबा साहब का हम लोग जयंती मना रहे हैं और सभी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। जो जिला में किसी भी तरह की कोई बात हो, थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। जब से वो आए हैं, हम जब से चुनाव लड़े हैं, हमारे साथी वो भी आए हुए थे इस जिला में इसकी कमान संभालने, और उनको हम एक बार अलग से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एसडीओ साहब को भी, जो उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है, और हम आप लोग के बीच इसलिए हैं क्योंकि विधायक जी के जाने के बाद इन सब का साथ मिला, हमें प्रशासन का बहुत बहुत हमें हमेशा सहायता मिली, तभी हम आप लोग के बीच हैं। और यही बात एक खास बात है जो किसी जाति के में बंधन में बाबा साहब को नहीं बांधे। हम ब्राह्मण से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब हम देखे जो कि चुनाव में हम बहुत निसहाय थे तो उन्होंने मेरी पूरी मदद की थी। इससे जाहिर होता है जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हमेशा जो कमजोर है, जो दिख रहे हैं कि नहीं उन्हें दिक्कत है, उनके लिए हमेशा बढ़ चढ़ के सामने आते हैं। और एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं, समय का अभाव है। हमारे डीएम साहब का अभी एक वीसी है, लेकिन बहुत बहुत समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का जी। जिला पदाधिकारी महोदय का हम उन्हें आग्रह करते हैं तो आए और हमें दिशा देंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप सभी सम्मानित नागरिकों को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे नगर की माननीय महापौर महोदया, माननीय 20 सूत्री के जिला उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व विधायक महोदय, माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित मेरे जिला प्रशासन के अधिकारीगण, जिलाधिकारी के विशेष कार्य पदाधिकारी, सह अध्यक्ष जिला अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ, उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे सम्मानित मीडिया बंधुगण, छायाकार बंधुगण, उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे सहरसा जिले के सम्मानित नागरिकगण, सम्मानित हमारे सभी माताएं बहनें, सभी सम्मानित जितने भी हमारे यहाँ पर उपस्थित बच्चे एवं अन्य सभी सम्मानितों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया है। और हम लोगों की तरफ से आज बाबा साहेब जी को श्रद्धांजलि भी दी गई है कि उनके कारण ही आज इतने अच्छे रूप से हम सभी लोग यहाँ पर हैं, अच्छे रूप से हम सभी लोग बैठे हुए हैं। जो विदेशी ताकतों की जो एक चीज चल रही थी देश में गड़बड़, उसको हटाने के लिए और देश में विधि व्यवस्था नियम कानून को लागू करने के लिए जो इतना महान संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा हम सभी लोगों को दिया गया है, उसी का फल है कि आज हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हमारा बिहार भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है और अच्छा कार्य हर क्षेत्र में हो रहा है। आज हम सभी लोग देखते हैं कि जो भी बदलाव हमारे यहाँ पर आ रहा है उसका मुख्य कारण है जो भी एक कानून से जो भी हमारे अधिकार हम सभी लोगों को दिए गए हैं, चाहे मूल अधिकार हो चाहे हमारे सब कर्तव्य हों, उनके कारण ही हम सभी लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। और हमारा संविधान दुनिया का सबसे महान संविधान है, ये किसी वक्त से नहीं छुपी है और सभी देश हमारे संविधान का लोहा मानते हैं और अच्छे रूप से इसको एक पॉजिटिव रूप में लेकर के काम करते हैं। तो ये हम सभी लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि उनके द्वारा कितनी विकट परिस्थितियों में कार्य किया गया, विकट परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने दम पर
अपनी मेहनत के बलबूते पर कितना आगे गए। तो आज जब वो 100 साल पहले जब इतना मेहनत करके आगे हो सकते थे, तो आज की परिस्थिति में हम सब लोग भी अगर चाह लें तो किसी भी लक्ष्य तक, किसी भी मुकाम तक पा सकते हैं। और उसका सबसे एक महत्वपूर्ण कारण होगा या सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी शिक्षा। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उनको बहुत अच्छे से पढ़ाएं। आप अपना कहते भी हैं कि भले ही कम भोजन खाएं, परंतु शिक्षा अपने बच्चों को पूरी दें, अच्छे रूप से दें, उनका सहयोग करें। क्योंकि जब शिक्षा उसके पास होगी तो वो किसी भी मुकाम पर, किसी भी लक्ष्य पे जा सकता है। जहाँ पर आप लोग, हम लोग नहीं पहुँच पाए, वहाँ पर बच्चा शिक्षा के दम पर कहीं भी जा सकता है। और आप सभी लोग देखते हैं कि आज का वक्त दिमाग का वक्त है। पहले था कि कोई पहलवान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, कोई दबंग है, कोई बहुत बाहुबली है, उसकी भी समाज में कुंती बोलती थी। परंतु आज पूरी परिस्थितियां बदल चुकी है। जो शिक्षित है, जो सभ्य है, वो किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है, किसी भी चीज को पा सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस चीज को डॉक्टर बाबा साहेब ने इतने वर्षों पहले बोल दिया कि हम सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन के रूप में, तो हम उनकी बातों को भी एक अच्छे रूप में लें, पॉजिटिव रूप में लें, उनके जीवन से सीखें और उनके जीवन से जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उसको अपने दैनिक दिनचर्या में भी उतारें। हम लोग खाली आज के दिन, एक दिन हम लोग आकर के बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे हम लोगों का कार्य नहीं होगा। लगातार सतत रूप से वर्ष भर हम लोगों को उनके आदर्शों पर चलना होगा, उनकी चीजों को मानना होगा, तभी हम लोग अच्छे रूप से उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उनको हम लोगों की तरफ से डिवोशन होगा और अच्छे ढंग से अपने जीवन में उन चीजों को उतार करके हम भी किसी काम पे पा सकेंगे, हमारे प्यारे बच्चे पा सकेंगे और कहीं पर भी हम लोग लक्ष्य को ले सकते हैं। बिहार में विशेष रूप से शराबबंदी लागू है, तो मैं सभी से अनुरोध भी करूंगा कि वो लोग भी गलत चीजों से दूर रहें, दूसरों को भी प्रेरित करें, ताकि इसका जो अच्छा हमारा परिवार की जो दिक्कतें हो जाती हैं सब कुरीतियों से, वो सबसे हमारा परिवार दूर होगा और हम लोग विकसित राष्ट्र की ओर, विकसित बिहार की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को आज के इस पावन अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जो कहावत भी होती है, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा अम्बेडकर जी का नाम रहेगा, तो वो चीज तो चरितार्थ रहेगी। और इसकी महत्वता हम लोग इससे भी जान सकते हैं कि आधुनिक महापुरुषों में सिर्फ 2 लोगों के जन्म पर ही अवकाश रहता है, एक महात्मा गांधी जी के और एक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अधिक महत्वता बाबा साहेब को है। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हमारा शेयर मार्केट हो, जो राजनीति से प्रेरित नहीं होता है, तो शेयर मार्केट तक में आज के दिन अवकाश रहता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 2 लोगों के ऊपर ही इस चीज को देखा गया है। तो कितने महान हमारे बाबा साहेब थे। तो उनके लिए हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग उनको इज्जत करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उसको आगे भी लेते रहेंगे, तभी सब लोगों का जीवन भी सफल होगा और अच्छा होगा। तो मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद सर। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में हम सबों के बीच उपस्थित हमारे सहरसा के बहुत ही लोकप्रिय सुलझे हुए जिलाधिकारी आदरणीय वैभव चौधरी जी, हम सबों के बीच विशेष रूप से उपस्थित सहरसा के पूर्व विधायक आदरणीय किशोर कुमार मुन्ना जी, हम सबों के बीच विशेष रूप से उपस्थित, जो हमको पूरे देश को एक साथ लेकर चलने का, जिससे हमको प्रेरणा मिलता है। इसीलिए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। हम इस अवसर पर अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि उनके द्वारा जब हमारी एनडीए की इस देश की सरकार बनी तो पंच तीर्थ घोषित करके बाबा साहब से जुड़े सभी जन्म से लेकर के पढ़ाई से लेकर के उनके आवास तक के प्रत्येक स्थल को एक तीर्थ रूप में घोषित करके उसको उस रूप में संवार करके और हमको उस स्थल पर जा करके उनके जीवन से प्रेरणा लेने का जो उन्होंने पंच तीर्थ निर्माण
निर्माण कराया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और आज के दिन में इतना ही कहते हुए कि हम सबको आज यह संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि बाबा साहब के जीवन से जो हमें प्रेरणा मिलती है, उनके द्वारा दिए हुए संविधान जो मजबूत संविधान है, और उस संविधान पर चलकर हम इस देश को, इस राष्ट्र को, इस राज्य को और अपने सहरसा को सब मिल करके एक साथ मिल करके आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बाबा साहब का 134वां जयंती समारोह मनाया गया। सर्वप्रथम मैं सभी जिले वासियों का, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज उनको उनकी तिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनके माल्यार्पण उनकी मूर्ति पर किया गया। साथ ही साथ वक्ताओं के द्वारा अपने विचार भी रखे गए। उनके जीवन में जो भी उनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया था, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए सभी से अनुरोध किया गया। साथ ही साथ जो हम लोगों का महान संविधान है, जो उनकी देन है, उसके विषय में भी हम लोगों के द्वारा सभी लोगों को बताया भी गया है। और हमारा देश उनके कारण आगे बढ़ रहा है, प्रगति के पथ पर अग्रसर है और विकसित राष्ट्र होने के लिए भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर समग्र अभियान का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि प्रत्येक महादलित टोला में जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सभी का लाभ हमारे लोग ले सकें, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ उनको आच्छादित भी किया जाएगा। तो मैं आप सभी के माध्यम से पुनः सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती पर ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ।